हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सीजी ने वो कर दिया है, स्टेप डाउन कर दिया है बाइनेंस की सीईओ पोजीशन से। तो देखो इसका इम्पैक्ट मार्केट में हमें देखने को नहीं मिला है इतना, ठीक है। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी नीचे को आया था पर इट डिडंट इम्पैक्ट मच। ओके, सो व्हाट डज दिस मीन? एक्चुअल में देखो सीसी वाज हैविंग मेनी चार्जेस, ओके, ऑन हिज हेड। So because of that, if CZ got jailed or got penalized while being a CEO of Binance, then it would have broke down the reputation of Binance, and the whole crypto market would have suffered a lot. But the good thing he did that he stepped down from the CEO position so that the Binance can survive. The crypto market should not have any much effect. Okay, so and also it was a good decision. Why? Because to save the Binance, to save the crypto market, okay, from having some serious harm, so he stepped down, and it maintained the morale in the market. But still the retail traders, they will be they will fear a lot. They will fear the fear has come again. जो उनको पहले से मतलब कि जब सैम ने किया था FTX की एक्सचेंज के साथ, ठीक है, तो वो दोबारा से फियर आ गया। तो ये चीज़ है। बट मुझे क्या लगता है वो काम तो तभी करेगा, मतलब कि उसकी कमांड नहीं चलेगी, ठीक है। बट अगर वो अपने स्टेक्स बेच देता बाइनेंस के, तब दिक्कत आती। उसे स्टेक्स नहीं बेचे हैं बाइनेंस के, ओके। बट वो अभी भी बाइनेंस में है, मतलब कि ही विल कंसल्टेंट, एज ए कंसल्टेंट काम करेगा वो। तो मतलब कि चीज़ें वैसे ही चलनी है, ठीक है। मतलब कि बाइनेंस को हार्म ना ज़्यादा हो, वो ना हो, तो इस करके उसने स्टेप डाउन किया है, ठीक है। तो वही चीज़ है। और जब आर्थर हेज ने बिटमैक्स से जब स्टेप डाउन किया था सीईओ से, तो वहाँ से बुल मार्केट आई थी। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते बुल मार्केट यहाँ से बिल्कुल वैसे 10-15-20 गुना बिटकॉइन चल जाएगा, ठीक है। बट स्टिल मेरे को क्या लगता है कि दिस वॉज अ गुड डिसीजन, क्योंकि वो बाइनेंस के ऊपर बार फट आ रहा था, ठीक है। वो क्लियर आउट हो चुका है अब, ठीक है। तो आई डोंट थिंक एनी बेरिश साइंस इन द मार्केट, ठीक है। तो बिटकॉइन अपडेट की तरफ देखते हैं। ये तो बहुत सारा एफ ए हो गया, एफ ए छोड़ा, हम टी ए देखेंगे। टी ए खेल ये कहाँ है हमारा बिटकॉइन, येस, हियर इट इज़। सो बिटकॉइन इज स्टिल बुलिश। जो लास्ट स्ट्रीम में हमने बात की थी, वैसे ही नीचे लो नहीं तोड़ा है 34,800 का। ये लो टूटेगा तो तभी ही दिक्कत आएगी, नहीं तो वैसे नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको लॉन्ग होना है तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग हो सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 34,800, ठीक है। टारगेट रहेंगे हमारे 39,600, 41,500 एंड 43,000, ठीक है। ये 3 टारगेट्स रहेंगे। एंड व्हाट आई थिंक इज यहाँ से हम ऐसे ही ऊपर, एक कंटिन्यूशन, बुलिश कंटिन्यूशन है, तो ऐसे ऊपर जाएंगे। सो दिस इज़ दी ओवरऑल माय सिनेरियो फॉर द क्रिप्टो मार्केट। और याद रखना 27 और 28 या 29, ये 3 दिन हैं। इन 3 दिन में पंप आना चाहिए, ठीक है। बड़ा पंप ऊपर का होना चाहिए। हमारे कॉइन्स बहुत सारे हैं जो अच्छे खासे चल रहे हैं। जो ओशन था वो भी यहाँ से रिकवर हो चुका है, देखो ये पूरा का पूरा रिकवर हो चुके हैं, यहीं से दोबारा वहीं पर आ गया ऑलमोस्ट। तो ये टाइम लगाएंगे, यहाँ पर ओशन हो गया, बाकी सारे को टाइम लगा के वो ऊपर जाएंगे। उसके बाद में जो अभी एक ब्रेकआउट जिसका आ रहा है वो FTT का आ रहा है, मैंने चार्ट डाला था, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से तोड़ता है, ये $4 तोड़ता है, तो ये $5 या $6 के आसपास जाने के इसकी पूरे चांसेस है। इनवैलिडेशन क्या रहेगा? इनवैलिडेशन हमेशा लगाना है। इनवैलिडेशन इसके रहेगा $2.9 के नीचे, 2.85 के आसपास लगा सकते हो, ठीक है। इनवैलिडेशन हमेशा लगाते हैं हर एक ट्रेड के बीच में, ऐसे बिना इनवैलिडेशन के कभी भी कोई ट्रेड नहीं करना। उसके बाद में है आकाश नेटवर्क, AKT। तो AKT दिस इज इन द 4th फेज, यहाँ से 5th ऊपर मारेगा, जो कि $2 के ऊपर के आसपास की होगी। तो यहाँ से जो कल का लो था उसके स्टॉप लॉस लगा के इसको यहाँ से यू कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड, लॉन्ग का मेरे को पता है, स्पॉट लेना, स्पॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इसका मिल जाएगा 20 से 40% का ऐसा यहाँ से मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी ने नहीं यहाँ पे नहीं बाय किया तो करंट मार्केट वैसे बाय कर सकते हो, ठीक है। जितना करना था उसका आधा, क्योंकि ऑलरेडी हमने नीचे यहाँ पे बाय किया था। अगर दोबारा नीचे आता है 1.24 1.3 के आसपास तो और बाय कर सकते हो, क्योंकि ये मैं मिड टर्म के लिए होल्ड करूँगा आकाश, ओके। उसके बाद में है रियो अच्छा जा रहा है, रियो में नीचे से जाके हो गया है। तो रियो का भी एंट्री तो ऐसे है नहीं, करेक्शन आती है अचानक से, कोई तो आई तो है नहीं, इतनी बड़ी न्यूज़ थी, तो उसके बाद में नहीं आई, तो इट होल्ड्स गुड।
तो उसके बाद है लिंक का यहाँ पे सेटअप है पूरा का पूरा। ये यहाँ पे यहाँ पे $13 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, इसके हाई तक का टारगेट रहेगा। तो मतलब 10 से 20% का हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है मूव इसका। तो 15.3 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा रहेगा 16.3 $16.5 के डॉलर के आसपास। ठीक है, तो लिंक हो गया। उसके बाद में अगर कोई और कॉइन बता, INJ देखें तो INJ का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो आई थिंक ये साइडवेज में जाएगा, ये दिस इज़ नॉट गुड। INJ FET इज़ मोस्ट स्ट्रॉन्ग कॉइन राइट नाउ। ठीक है, इतना होने के बाद भी ये बिल्कुल रिकवर हो चुका है। FET मेरे मिड टर्म पोर्टफोलियो में है। वो का सभी रिक्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि इसका हैक वैक वो सब कुछ हुआ था, तो इसके नीचे गया है। ठीक है, वो उसके नीचे गया जिसके मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा जाएगा, बट इनका कुछ सीन बढ़ गया था एक्सचेंज का। तो बट इसलिए इट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ से किसी ने नहीं पाएगा, तो मैंने तो बायर ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे किया 0.265 के आसपास होल्ड करूँगा उसको। ओके, सो दीज आर मिड टर्म होल्डिंग्स। इसके बाद में कोई कॉइन देखे, हाँ ये ठीक लग रहा है, दिस इज़ LDO का यहाँ से लॉन्ग बन सकता है। करंट मार्केट प्राइस पे इसका वो रहेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 2.1 पे, जो यहाँ पे भी रख सकते हैं 2.16 पे स्टॉप लॉस। और टारगेट इसका रहेगा यहाँ तक, पहला टारगेट इसका रहेगा 2.76 पे, ये दूसरा टारगेट रहेगा $3 रहेगा 3.1 के आसपास। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में कोई और कॉइन ओपी विल टेक टाइम। ओके, ओपी को मिड टर्म ये यहाँ पर इसका नहीं बन सकता है। एक तो CTXC वो भी हो चुका है, पंप हो चुका है। अगर कोई और कॉइन बचा है, नो देयर इज़ नो कॉइन लेफ्ट। मैं मार्केट में तो बहुत पड़े हैं, बल्कि जो मैंने देख रहा था जिन पे मेरी नज़र थी, वेट इनमें से देखते हैं कोई। RNDR भी ठीक है, सही है, बट ये मिड टर्म के लिए होल्ड है। इसका यहाँ से हो सकता है ऊपर 3.6 के आसपास दोबारा जा सकता है, पर पूरा क्लियर सेटअप यहाँ पे नहीं मिल रहा है RNDR का। ठीक है, और कौन सा हम कॉइन देखें, GRT, लेट्स लुक एट GRT। ओके, GRT लुक्स गुड, फाइन, इट लुक्स गुड, क्योंकि अगर इसे 0.12 ये तोड़ दिया तो ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन बन जानी है सारी की सारी, फिर नीचे फिर जाएगा यहाँ तक फिर। ठीक है, तो फिर वो चीज़ है, तो यहाँ पे इसका भी बन सकता है लॉन्ग। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस जो कल का जो लो आया है ना, कल का जो मार्केट का शेक का जो लो है, उसके जो स्टॉप लॉस लगा के अगर तुम्हें कोई अच्छा दिख रहा है कॉइन तो कर सकते हो। ठीक है, उस लो के नीचे नहीं, वो डेथ हो गया ना, उसके नीचे लगा, तो फिर ये सपोर्ट तोड़ देने सारे इन्होंने ऑल्ट्स ने। ठीक है, तो अच्छा RR बन जाता है, और ट्रेड भी हाई क्वालिटी की बन जाती है ऐसे। ADA ना, XRP नो, ARB नो, LTC नो, MLT, अच्छा ये तो लो कैप है। CRV नो, क्यों एटम नो, बहुत सारे कॉइन्स हैं जिन्होंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। मैजिक्स ही लग रहा है। ठीक है, मैजिक्स ये 0.6 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, इसको होल्ड करके इसको रखो। ये तो मैंने मिड टर्म के लिए, मेरा भी है ये। बहुत सारे कॉइन्स हैं मिड टर्म के लिए रखे हुए हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं ऐसे लॉन्ग से। सो CTXC, ये रहा CTXC। ओके, CTXC यहाँ पे हमारा बाय था, तो उसका टारगेट हिट हो चुके हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो यही मार्केट मैंने ट्रेड्स बता दिए, आप उसके हिसाब से देख लेना। और हाँ, हमारा क्रिप्टो ट्रेडर्स ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स जो रेडी हो चुका है, उसमें सब कुछ सिखाता हूँ। मतलब वो रिकॉर्डेड कोर्स है, उसके लाइव सेशंस होते हैं मंथली। ठीक है, क्योंकि आप जब वो मटेरियल देख लोगे सारा का सारा, ठीक है, तो उसके बाद में वी कैन हैव अ डाउट सेशन। ठीक है, ताकि आपके मैं डाउट्स क्लियर कर सकूँ। ओके, सो उसमें मैंने सब कुछ बताया A to Z। अगर आपको जानना है मैं कैसे करता हूँ, कैसे ट्रेड करता हूँ, और मेरे को 6 साल हो गया क्रिप्टो में ट्रेड करते हुए। ठीक है, तो उसके बाद में हाँ, अगर आपको ट्रेड सेटअप्स चाहिए, एनालिसिस, डीप एनालिसिस जो मैं रिपोर्ट से निकालता हूँ, ऑल्ट्स की, बिटकॉइन की अपडेट्स की, सब कुछ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल है, ये हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके सामने, टेलीग्राम है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम पे रोज़ क्वेश्चन आता है, उसका आंसर देता हूँ मैं। बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव रील्स होती हैं, कंटेंट हमारा तो बहुत अच्छा जा रहा है, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।